नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं जो इस संकट के काल में प्रतिदिन एक्सपर्ट के साथ जुड़कर अलग अलग वर्गों को लेकर हो रही समस्याओं पर बात करते हैं। सबको पता है कि इस वक्त सारी दुनिया में, देश में, प्रदेश में, आपके आसपास किस चीज का संकट है। कोविड काल है, ये संक्रमण काल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोरोना इस वक्त बेलगाम रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर कहर बनकर नए रिकॉर्ड बना रही। मौत के आंकड़े प्रतिदिन डराते हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर शहर शहर लॉक हो रहे हैं और इसके बाद एक बार फिर लोगों की भागती दौड़ती जिंदगी पर ब्रेक लग गया। लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया और अब केवल समाचार माध्यम है और कई बार खबरों को देखकर मानसिक तौर पर काफी तनाव में लोग आ जाते हैं और स्वास्थ्य पर यह प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर पहले भी और अभी भी बुजुर्गों पर देखा गया। मीडिया में आती खबरों से डिप्रेशन में कहीं बुजुर्ग तो नहीं जा रहे, इस बात का ख्याल आपको रखना है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी विशेष मुद्दे पर और घर के बुजुर्गों पर हमारा पूरा फोकस होगा। शुरू करते हैं। तो हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन जैसे आप बच्चों को कहते हैं उसी तरह बुजुर्गों को कहना पड़ेगा टेक इट इजी, कि जो कुछ भी हो रहा है लंबी सांस लीजिए और इसके बाद में आगे के बारे में आप सोचें, अच्छे के बारे में आप सोचें। हमारे साथ में बात करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर नितिन मलिक जी, मनोचिकित्सक, जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद आपका इस क्रूशियल समय में हमें वक्त देने के लिए, दर्शकों को वक्त देने के लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है वो बुजुर्गों को लेकर के है। मीडिया की मजबूरी है कि उसे प्रतिदिन आंकड़े दिखाने हैं, बताना पड़ेगा, क्योंकि जगाना है, चेताना है, जो स्थिति है उससे अवेयर करना है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि लोग पैनिक भी होते हैं और खासतौर पर बुजुर्गों में एक भय का वातावरण है और उनसे वार्तालाप काफी कम होता है काफी घरों में। ये एक बड़ी दिक्कत है, कैसे इससे उभरें? जी हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बुजुर्गों के ऊपर जो है साइकोलॉजिकल असर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका एक सिर्फ असर है, एक ये भी कह सकते हैं कि बुजुर्गों के ऊपर दोहरा असर पड़ रहा है। कोरोना का जो सबसे ज़्यादा वार जो है वो बुजुर्ग ही झेल रहे हैं, ये सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो यही एज ग्रुप है जिसके ऊपर कोरोना जो है वो सबसे घातक रूप में उभर रहा है और उसके साथ साथ ये वर्ग जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसीलिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ग को एक तरह से कह लीजिए हमारे समाज में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना वैसा उतना एक अलग थलग महसूस किया जाता है। जब आदमी इस उम्र में पहुंच जाता है तो वो अपने आप को डिपेंडेंट पाता है, उतना इंडिपेंडेंट नहीं पाता, तो उसके मन में भी कई प्रकार की आशंकाएं रहती हैं, कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं, जिसके लिए उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि इस समय और ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये वर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा इस समय कोरोना का कहर झेल रहा है, सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी इस वर्ग में देखी जा रही है। तो नेचुरली इस वर्ग को बहुत ज्यादा जरूरत है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी वजह कामकाजी घर का जो व्यक्ति है, जिसको अभी इस दौर में भी भले कोई भी सिचुएशन हो उसे अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना है। इसमें बच्चे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनकी व्यवहारिक दिक्कतें हैं और परिवार में बहुत सारी डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं और अलग कोई परिस्थितियाँ तो एक बात अलग है। इन सब के साथ साथ बुजुर्गों के साथ में इंटरेक्शन, ये इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका लैक आम दिनों में भी होता है और अभी भी दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। बुजुर्गों को ध्यान देना, उनकी तरफ उनसे वार्तालाप करना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, उनकी आशंकाएं जो हैं, उनके डर हैं, वो तभी खत्म हो सकते हैं जब उनकी ओर ध्यान दिया जाए। तो सबके लिए बड़ा विकट समय है। जो जैसे आपने बोला कामकाजी इंसान है, उसको बाहर भी ध्यान देना है, अपने परिवार को भी ध्यान देना है। बहुत कठिन समय है, जबकि लोगों के रोजगार के ऊपर बन पड़ाई है, तो उनको अपने रोजगार का भी ध्यान रखना है। साथ साथ में अपने घर के जो बड़े हैं उनको और ध्यान देना है, और उनकी ओर ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि
हम अगर उनकी ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उनकी बहुत सारी आशंकाओं का हम समाधान कर देते हैं, हम उनको बहुत सपोर्ट दे सकते हैं और उनको हम मेंटली जो है बहुत सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ रहते हैं। वो क्योंकि इस समय हमें ये भी ध्यान रखना कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो सबसे ज्यादा हमारे घर में सबसे ज्यादा अगर कोई कोरोना की चपेट में आके सीरियस हो सकता है तो हमारे घर के बड़े हैं। तो हमें उनकी ओर साइकोलॉजिकली ध्यान रखना जरूरी है और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनको खुद को भी, उन बड़ों को भी पता है कि वो इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो उनके मन में डर है, भले ही वो बोल नहीं रहे हैं, भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने डर जता नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर है, आशंका है, तो उनसे बात कीजिए, उनके मन के डर को कम करने का प्रयास करिए, उनको समय दीजिए। डॉक्टर साहब, जैसा इस समय जो कोविड काल है, इसमें सरकार ने, डॉक्टर्स ने, पूरी व्यवस्थाओं ने, WHO ने खुद ये बात मानी है, समझी है और तभी इस वर्ग के लिए वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप के ऊपर रखा है। जैसे ही आम लोगों के लिए शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ही वैक्सीनेट करने की सोची। इसमें भी दो तरह के डर लोगों के मन में है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में भी कुछ जो खबरें आती हैं कि लोग वापस से संक्रमित हो गए, उस बात का डर है। कुछ लोगों में इस बात का डर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में कहीं हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे। इसमें भ्रामक जानकारियां सबसे बड़ा रीज़न है, लेकिन इस डर से उन्हें कैसे बचाएं जबकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं वैक्सीनेट होने के बाद? जी देखिए, इस डर से बचाने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को सही जानकारी दी जाए, है ना। तो भ्रामक जानकारी और सही जानकारी के बीच में अंतर जो है लोगों को बताया जाए कि क्या भ्रामक है और क्या सही है। वैक्सीनेशन कराना इस समय नीड ऑफ द आवर है, इस समय जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा उतना ही जल्दी इस बीमारी को कंट्रोल किया जाएगा। ये चीज आप दूसरे देशों में देख सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे देश जैसे कि ब्रिटेन हो गया, इन सब चीज, ये चीज लॉकडाउन के बाहर आ रहे हैं वो लोग, उनके यहाँ केसेस बहुत कम हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन कितने फायदेमंद है। और इस वर्ग को सबसे पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये वर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी अगर है तो इस वर्ग में है। तो इस वर्ग को सबसे पहले सेव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसको WHO ने सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको प्रायोरिटी पे रखा है। तो इस वर्ग को सबसे पहले टीकाकरण करवाना जरूरी है। जहां तक टीकाकरण से होने वाली कुछ परेशानियां हैं, देखिए वो परेशानियां जो है वो जनरली शुरुआती 1-2 दिन की है, वो जो कि किसी भी टीकाकरण में होती है। बच्चों को भी जब टीकाकरण कराते हैं तो उनको भी 1-2 दिन कुछ परेशानी हो सकती, उसी प्रकार की परेशानियां हैं। और भ्रामक जानकारी से बचने की जरूरत है इंसान को। अपवाद या एकाध कोई 2 केस ऐसे जरूर हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता, वो है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केस हर किसी में हो। और आप अगर कंपैरेटिव बेसिस में देखें कि फायदा कितना है टीकाकरण का और इस प्रकार के रिएक्शन वाले केस कितने हैं, तो आप अगर दोनों को कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि फायदा कहीं कहीं ज्यादा है टीकाकरण का। एकाध 2 ऐसे अपवाद वाले केस जो रहते हैं उसके बारे में अगर हम सुन के टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो हम बहुत ज्यादा नुकसान झेलेंगे। तो इसलिए टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब आते हैं घर के भीतर, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे शहर लॉक हो गए हैं। घर के भीतर जब बुजुर्ग, बच्चे और घर के कमाने वाले या जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो घर परिवार चला रहे हैं वो पीढ़ी होती है, तो उसके लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। क्योंकि घर में बच्चों की तरह ही बुजुर्ग होते हैं, लेकिन वो चूंकि बुजुर्ग हैं तो उनका एक अपना आदर सत्कार है। दूसरा, उनका अपना एक जो सर्कल था, चाहे वो भजन कीर्तन वाला हो, चाहे पार्क में घूमने वाला हो, चाहे उनके आस पड़ोस के मित्र हों जिनके साथ में टहला करते हैं, ये सब कुछ इस पर लगाम कस गई, ब्रेक लग गया है, रुक गया है। ऐसे में उनका दिन कैसे डिजाइन करें ताकि उनका स्ट्रेस, उनका तनाव दूर हो सके? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इंसान का रूटीन जो है वो मेंटेन करना हर किसी के लिए जरूरी है, यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से बुजुर्गों का भी जो रूटीन है वो मेंटेन करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे सारे शहर इस समय लॉक होते जा रहे हैं, इंसान घरों के भीतर है,
बुजुर्गों को भी जो है अपने डेली रूटीन्स मेंटेन करते रहना जरूरी है। उनको भी एक्सरसाइज की उतनी ही जरूरत है जितनी कि एक यंग इंसान को जरूरत है, शायद उनको ज्यादा जरूरत है एक्सरसाइज की, क्योंकि जब आप एक बुजुर्ग की बात करते हैं तो उनमें उनको कई प्रकार की और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इस प्रकार की बीमारियों में साथ में रेगुलर बेसिस पे व्यायाम वगैरह और अपने आप को तनाव मुक्त रखने की जरूरत रहती है। तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो इन सब के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनको घर में इन्वॉल्व करना, उनको तनाव मुक्त रखना, उनको खुश रखना, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में उस इंसान को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब उसको इस नए परिवेश में कैसे ढलना है, उसको दूसरों के साथ कैसे सामंजस्य बिठा के चलना है, उसको भी इस चीज का ध्यान रखना है। अपने सर्कल के साथ वो कैसे टच में रह सकता है, कैसे वो अपने धार्मिक जो भी वो चीजें प्रैक्टिस करता था उनको कैसे वो चालू रख सकता है। ये सारी चीजें अगर वो करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस में थोड़ा बहुत योगा व्यायाम करते रहते हैं, तो वो इस कठिन परिस्थिति को आराम से काट सकते हैं और शायद स्वस्थ भी आराम से रह सकते हैं और उनका समय भी अच्छे से गुजर सकता है। डॉक्टर साहब, जो पूरी दिनचर्या हुआ करती थी आम दिनों की और अभी कोविड काल में जब पूरा घर लॉकडाउन से गुजर रहा हो, तब थोड़ा सा एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। हमने तो अपने आप को गैजेट्स में या सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी तमाम चीज़ों से जोड़ करके खुद को दुनिया से जोड़े रखा है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो गैजेट्स के साथ में इतना फ्रेंडली जनरली नहीं होते। तो क्या ये वक्त है कि उनको इन गैजेट से भी थोड़ा सा जोड़ा जाए ताकि वो उससे जुड़कर अपनों से बात कर सकें, अपने टेस्ट के मुताबिक उस पर चीज़ें देख सकें, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो उनकी सेहत को लेकर के हों, या फिर अपने ही दोस्तों से मित्रों से उस पर बात कर सकें? जी हाँ, जैसे कि एक बात का ध्यान रखना बुजुर्ग वर्ग को भी बहुत जरूरी है कि कोरोना जो है वो एक ऐसी महामारी है जो कि इंसान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, ला रही है और आगे भी लाएगी। यानी ये मानना कि इंसान का जीवन आगे जाके एकदम पूरी तरह से पहले जैसा हो जाने वाला है, ये शायद अभी तो बोल पाना बहुत कठिन है। अभी तो अगले कई वर्ष ऐसे दिख रहे हैं कि जब इंसान बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ जिएगा, शायद बहुत डर डर के जिएगा, पूरी तरह से खुल के जैसे पहले जीता था उस प्रकार से नहीं जी पाएगा। तो आदमी हर चीज में रिस्ट्रिक्शन आएगा। बहुत सारी चीजें जैसे हम बोलते हैं ऑनलाइन हो जाएंगी, बहुत सारे बिजनेसेस जो है उनमें आदमी नेट का इस्तेमाल करेगा, ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करेगा, लोगों से मिलना जुलना, सोशल जो लाइफ थी इंसान की वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो इसमें अपने आप को ढालने का प्रयास जो करेगा वो आगे जो है बहुत हद तक जो है वो सामंजस्य अपने जीवन में बिठा पाएगा। और इस चीज के लिए बुजुर्गों को भी प्रयास करने की जरूरत है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, अगर घर के बाकी सदस्य उनको हेल्प करें तो वो भी इन चीजों में, जिसको बोलते हैं ना, थोड़े बहुत टेक सेवी हो सकते हैं, थोड़े बहुत, इतना कि वो अपने खुद के सर्कल के साथ एक कांटेक्ट में रह सकें, इतना कि वो अपने रोजमर्रा की चीजों में जो थोड़ी बहुत जैसे उनको बैंकिंग करनी चाहिए उतना वो कर सकें, थोड़ा बहुत वो लोगों से अपने जैसे धार्मिक कुछ चीजें देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकें। तो घर के दूसरे सदस्य अगर उनको थोड़ा समय देके कुछ एजुकेट करेंगे तो उतनी चीजें तो वो कर ही सकते हैं। और शायद उनको भी सीखने की जरूरत है। अगर वो भी एक ओपन माइंड के साथ कोशिश करते हैं तो आगे के लिए उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी हमने ये भी देखा है कि घर में सबके अलग अलग टीवी टाइम्स हुआ करते थे, सबके टेस्ट अलग हुआ करते थे, और अब ऐसा है कि जब सब लोग साथ में रहेंगे तो कुछ कॉमनली आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि क्या देखा जाए, क्योंकि अगर सबको साथ ना रखा तो एक ही घर में रहते हुए सब अलग अलग तरह के तनाव में रह सकते हैं, स्पेशली बुजुर्ग। तो ये एक जो कॉमन टाइम है इसको कैसे डिज़ाइन करें? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल सबके लिए, क्योंकि बच्चे कुछ अलग देखना चाहते हैं, यंगस्टर्स कुछ अलग देखना चाहते हैं और बुजुर्ग उनका टेस्ट अलग है। तो
अगर एक कॉमन टाइम डिजाइन करना है तो उसका सबसे सही तरीका तो यह है कि आप आपस में बैठ के बात करके एक दूसरे के टेस्ट को रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे को के टाइम के अनुसार, एक दूसरे के प्रेफरेंस के अनुसार आप पूरे दिन भर में आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये समय हम ये चीज देखेंगे जो कि इस इंसान के इंटरेस्ट का है, और ये समय हम ये चीज देखेंगे जो दूसरे इंसान के इंटरेस्ट का है। तो अगर हम एक दूसरे के टेस्ट को समझेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे तो शायद हम कॉमन टाइम को ज्यादा अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते इसके कि एक इंसान जो है वो अपनी बात को दूसरों के ऊपर थोपे या अपने इंटरेस्ट को दूसरे के ऊपर थोपे, दूसरे के इंटरेस्ट को भी। और शायद अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम दूसरे को समझ भी ज्यादा अच्छे से पाएंगे, और कई बार हमें ये भी समझ में आएगा कि दूसरे के टेस्ट भी जो है वो कई बार हम भी कुछ उससे सीखेंगे। ऐसा ही नहीं है कि हमारी ही टेस्ट सबसे अच्छे हैं, कई बार दूसरों के टेस्ट भी जो रहते हैं जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उससे कुछ सीखते हैं, हम उससे कुछ नया जान पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी और काम की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब दे रहे हैं। आप सब ध्यान से सुने और इसे ज़रूर आगे भी शेयर करते जाएं, क्योंकि इस वक्त ये जो कठिन परिस्थितियां, इसमें मिलना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बिना मिले भी एक दूसरे की मदद, बिना मिले भी एक दूसरे को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पूरे दिन में एक्टिविटीज़ का और टीम वर्क का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो ताकि बुजुर्ग उसका हिस्सा बने, हम उनसे और वो हमारे साथ में अच्छे से जैल हो सकें, इस पर बात करेंगे। माना कि वक्त बहुत कठिन है, लेकिन शायद इस सबसे कठिन वक्त की सबसे खूबसूरत चीज़ कि सबको एक साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। जो हमने फर्स्ट लॉकडाउन के समय या पहली लहर में देखा था, वो अब हम इतना एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तनाव की एक सबसे बड़ी वजह दिखाई पड़ती है परिवार में। हमारे साथ डॉक्टर नितिन मलिक साहब हैं, मनोचिकित्सक हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारियां बुजुर्गों को लेकर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले वाले फेज में हमने देखा था कि लोगों ने जो क्वालिटी टाइम था वो स्पेंड किया था बुजुर्गों के साथ मिलकर। बहुत पुराने धार्मिक सीरियल्स देख करके हमने ऐसा फैमिली टाइम बनाया था जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। इसमें एक्टिविटी और टीम वर्क को कैसे डिजाइन करें ताकि बुजुर्गों के साथ हम जैल हो पाए, स्पेशली पूरी पीढ़ी जैल हो पाए। जी, पहले वाले लॉकडाउन में लोगों ने जो है शायद इतनी दहशत महसूस नहीं करी थी जो कि इस लॉकडाउन में महसूस कर रहे हैं। उसका कारण भी है क्योंकि इस बार की जो वेव है वो वेव बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रही है, और इसलिए लोगों में दहशत ज़्यादा है। तो पहले वाले लॉकडाउन में लोगों ने इस बीमारी की भयावहता को उतना महसूस नहीं किया था जितना कि इस बार महसूस कर रहे हैं। तो लोगों में डर ज़्यादा है। तो जब डर ज़्यादा है तो नेचुरली एंजॉय नहीं कर रहे हैं। पिछली बार शायद लोगों ने इसको एक छुट्टी के रूप में ज़्यादा लिया था, है ना। तो एक रीज़न वो भी है, लेकिन विकट समय है, सबके लिए कठिन परिस्थिति है, निकालना तो है ही, उसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो अगर जिस कठिन परिस्थिति को निकालना है तो हंसते हंसते इसको झेला जाए, इसको निकाला जाए, तो शायद वो सबके लिए ज्यादा अच्छा है, और शायद हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी वो चीज ज्यादा अच्छा है कि हम तनाव मुक्त रह के इस कठिन परिस्थिति को निकालें। तो जैसा आपने कहा कि अगर एक घर में रहते हैं, उसमें हर प्रकार की, हर पीढ़ी के इंसान अगर साथ में रह रहा है, तो एक्टिविटी को डिजाइन करें, एक दूसरे से सीखें, तो शायद वो सबके लिए अच्छा है। हमारे घर में जब बुजुर्ग रहते हैं तो हम अभी तक ये रहता है कि वो एक नेग्लेक्टेड किस्म के हो जाते हैं, और हम उनको जो है आदर सत्कार जरूर देते हैं, लेकिन हम उनके हुनर का, उनके एक्सपीरियंस का हम कभी बहुत कम यूज करते हैं। तो बुजुर्गों को हम अगर इन्वॉल्व करें घर के कामों में, हम उनसे सीखें, हम समझ लीजिए कि घर में जो बड़े हैं, जो दादी हैं, नानी हैं, हम उनसे कुछ रेसिपीज सीखें, इंस्टेड ऑफ कि हम यूट्यूब से रेसिपीज सीख रहे हैं। तो हम उनको इन्वॉल्व करें घर के कामों में, उनसे रेसिपीज सीखें, तो हम शायद उनको भी खुश रख सकते हैं, उनसे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। घर में कुछ योगा वगैरह की एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो उसमें घर के बड़े बुजुर्गों को इन्वॉल्व करें,
बच्चों को इन्वॉल्व करें कि वो बुजुर्गों के साथ इंटरेक्ट करें, तो ना सिर्फ बुजुर्ग खुश रहेंगे बल्कि बच्चों को भी एक अटैचमेंट डेवलप होता है अपने घर के बड़ों के साथ में। तो इस प्रकार का एक अटैचमेंट जब रहेगा तो वो चीज एक सबके लिए एक तनाव मुक्ति का साधन बनता है, और जब इंसान तनाव मुक्त रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है। ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर साहब, एक जो लायबिलिटी शब्द है, ये अगर इस वर्ग के साथ, बुजुर्गों के साथ जुड़ जाए, उसको लेकर अगर थिंकिंग में शामिल किया जाए तो शायद वो सारी चीज़ें, वो नेग्लिजेंसी या वो इंटरेक्शन का एंगल जो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, वो शायद मिसिंग हो जाता है। कहीं इस थिंकिंग को बदलने के लिए पहले हमको भी बदलना पड़ेगा टुवर्ड्स देम, क्योंकि अगर हम बदल जाएंगे, अपनी थिंकिंग को बदलेंगे, तो शायद उनको बेहतर समझ पाएंगे। वो तो चिड़चिड़े होते हैं, समझा जा सकता है, लेकिन उनके चिड़चिड़ेपन के साथ डील करने के लिए हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। जो आप जो बोलते हैं ना कि लायबिलिटी अगर हम उनको समझते हैं, है ना, अगर हम उनको महसूस कराते हैं कि वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, तो नेचुरली फिर इस रिश्ते की जो है वो हमेशा कड़वाहट ही रहेगी। आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो चिड़चिड़े हैं तो वो चिड़चिड़े क्यों हैं। वो चिड़चिड़े रह के खुश नहीं है। अगर वो चिड़चिड़े हैं तो वो इस वजह से है क्योंकि वो खुद इस चीज को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक लायबिलिटी होते जा रहे हैं। वो लायबिलिटी होना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो एक लायबिलिटी होते जा रहे हैं। कोई भी इंसान लायबिलिटी होना नहीं चाहता। तो अगर उनको ये महसूस नहीं होने दिया जाए कि वो एक लायबिलिटी है, अगर उनको भी ये महसूस कराया जाए कि वो भी एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, वो भी इन्वॉल्व है हर चीज में, वो किसी प्रकार से किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। सिर्फ आपके बोलने से नहीं, आप लोग के एक्शन से भी उनको ये महसूस होता है। लोग बोलते तो हैं अपने बुजुर्गों की कि आप हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अपने एक्शंस से उनको ये महसूस कराते हैं कि वो लायबिलिटी है। तो यहाँ पे जो है विरोधाभास आ जाता है, सामने वाले को समझ में आता है। तो अपने एक्शन से भी उनको ये महसूस कराइए कि वो लायबिलिटी नहीं है, उनको इन्वॉल्व कराइए, उनके एक्सपीरियंस से सीखने का प्रयास करिए, उनको वैल्यूड फील कराइए। तो इस तरीके से आप उनको खुश रख सकेंगे, उनका चिड़चिड़ापन कम कर सकेंगे, और आप खुद भी, अगर वो चिड़चिड़े नहीं रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली आपके लिए एक एसेट है। वो आपके घर के कई कामों में आपका ऐसे हाथ बटा के आपका बहुत सारा बर्डन कम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की है सर, और आपकी बातों से डेफिनेटली सब लोगों को सीखने को मिलेगा। बार बार हम ही कह रहे हैं कि समय दौर बड़ा कठिन है, लेकिन इसमें जिन बुजुर्गों की हम चर्चा कर रहे हैं उनकी शारीरिक क्षमताएं या बल भले ही कम हो रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और ये जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसका पूरा रिस्पेक्ट करना, और जो कम बल हो रहा है इसमें आती चिड़चिड़ाहट को समझना, ये हमें करना पड़ेगा। उनके डर को दूर करें, चिड़चिड़ेपन को दूर करें, और इसके बाद उनके साथ जेल करना, इंटरेक्ट करना, उनके अनुभव को साझा करना शायद सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इस वक्त का साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।